रात के करीब 10:30 बजे थे। बारिश हो रही थी। एक आदमी तेज कदमों से अपने घर की तरफ बढ़ रहा था। पूरे रास्ते उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, आज बॉस ने सबके सामने मेरी बेइज्जती कैसे कर दी। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। मुट्ठियां इतनी जोर से भींची हुई थी कि नाखून हथेली में धंस चुके थे। घर का दरवाजा खुला। अंदर उसकी 8 साल की बेटी अपनी कॉपी लेकर भागते हुए आई। पापा, देखो, आज मुझे स्कूल में स्टार मिला है। लेकिन उस आदमी की आंखों में बेटी की खुशी नहीं, सिर्फ अपना अपमान घूम रहा था। उसने बिना देखे चिल्लाकर कहा, अभी नहीं, मुझे परेशान मत करो। बेटी डर गई। कॉपी हाथ से गिर गई। आंखों में आंसू भर आए और वो धीरे से अपने कमरे में चली गई। 2 मिनट बाद गुस्सा थोड़ा कम हुआ। उसने नीचे पड़ी कॉपी उठाई। पहले पेज पर लिखा था, माई हीरो माई फादर। उसकी आंखें वहीं रुक गई और उसी पल उसे समझ आया, आज उसने अपनी बेटी को नहीं डांटा, उसने अपने गुस्से को अपनी सबसे प्यारी रिश्ते पर फेंक दिया। दोस्त, सच बताइए, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? शायद ऑफिस का गुस्सा घर पर निकला, शायद ट्रैफिक का गुस्सा किसी अपने पर निकला, या शायद किसी की एक छोटी सी बात ने आपका पूरा दिन खराब कर दिया। हम सोचते हैं कि गुस्सा हमारी ताकत है, लेकिन सच ये है, गुस्सा सबसे पहले उसी इंसान को जलाता है जिसके अंदर वो पैदा होता है। आग अगर किसी और के घर तक पहुंचे या न पहुंचे, सबसे पहले अपना ही घर जलाती है। और यही बात डैनियल गोलमैन अपनी दुनिया बदल देने वाली किताब इमोशनल इंटेलिजेंस में समझाते हैं। उन्होंने एक ऐसी चीज बताई जो आईक्यू से भी ज्यादा पावरफुल है, जो ये तय करती है कि कोई इंसान सिर्फ इंटेलिजेंट बनेगा या सच में सक्सेसफुल भी। क्योंकि दुनिया में लाखों ऐसे लोग हैं जिनके पास डिग्री है, नॉलेज है, टैलेंट है, लेकिन सिर्फ 1 मिनट का गुस्सा उनकी सालों की मेहनत बर्बाद कर देता है। एक गलत फैसला, एक गलत शब्द, एक गलत रिएक्शन, और रिश्ते टूट जाते हैं, करियर खत्म हो जाता है और बाद में सिर्फ पछतावा बचता है। लेकिन सवाल है, ऐसा होता क्यों है? क्या गुस्सा हमारी पर्सनालिटी है? क्या कुछ लोग जन्म से ही शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं? या फिर क्या गुस्से को कंट्रोल करना सीखा जा सकता है? डैनियल गोलमैन कहते हैं, हां, बिल्कुल सीखा जा सकता है। और इसके लिए आपको अपना नेचर बदलने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ अपने ब्रेन को समझना होगा। क्योंकि जब भी आपको गुस्सा आता है, असल में उस समय आपका दिमाग 2 हिस्सों में बंट जाता है। एक हिस्सा होता है जो सोचता है, जो समझता है, जो फ्यूचर के बारे में फैसला करता है, और दूसरा हिस्सा जो सिर्फ सर्वाइवल जानता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि सामने आपका बॉस है, आपका पार्टनर है या आपका बच्चा। उसे सिर्फ अटैक करना आता है या भागना। और दुख की बात यह है, गुस्से के समय यही हिस्सा पूरे दिमाग पर कब्जा कर लेता है। डैनियल गोलमैन इसे कहते हैं अमयगदला हाईजैक, यानी कुछ सेकंड के लिए आपका लॉजिक बंद और इमोशंस ड्राइवर सीट पर। इसीलिए बाद में हम कहते हैं, मुझे पता ही नहीं चला मैंने ऐसा क्यों बोल दिया, मेरा वो मतलब नहीं था। काश मैं उस समय चुप रहता, क्योंकि उस समय फैसला आपने नहीं लिया था, आपके अनकंट्रोल्ड इमोशंस ने लिया था। लेकिन सबसे अच्छी खबर यह है, जिस तरह मसल्स ट्रेन होती हैं, उसी तरह इमोशंस भी ट्रेन होते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस कोई टैलेंट नहीं, एक स्किल है। और इस वीडियो में हम सीखेंगे डैनियल गोलमैन की बताई हुई इमोशनल इंटेलिजेंस की 5 सबसे पावरफुल स्किल्स, जो न सिर्फ आपके गुस्से को कंट्रोल करेंगी, बल्कि आपके रिलेशनशिप्स, आपका करियर, आपका कॉन्फिडेंस और आपकी पूरी पर्सनालिटी बदल सकती है। लेकिन ध्यान रखिए, ये मोटिवेशनल बातें नहीं होंगी, ये प्रैक्टिकल स्किल्स होंगी जिन्हें दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लीडर्स, एंटरप्रेन्योर्स और इमोशनली स्ट्रांग लोग हर दिन इस्तेमाल करते हैं। और पहली स्किल इतनी सिंपल है कि ज्यादातर लोग उसे इग्नोर कर देते हैं,
लेकिन वही स्किल तय करती है कि अगले 30 सेकंड में आप अपना रिश्ता बचाएंगे या हमेशा के लिए खो देंगे। चैप्टर 2, सेल्फ अवेयरनेस। गुस्से की शुरुआत वहीं होती है जहां आपको लगता है कि सब ठीक है। कल्पना कीजिए, सुबह के 9 बजे हैं, ऑफिस में एक महत्वपूर्ण मीटिंग चल रही है। आपने पूरी रात जागकर प्रेजेंटेशन तैयार की थी। आपको पूरा विश्वास था कि आज सब आपकी तारीफ करेंगे। लेकिन तभी आपका मैनेजर मुस्कुराते हुए कहता है, प्रेजेंटेशन अच्छी है, लेकिन इसमें काफी इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। बाहर से आप शांत बैठे हैं, लेकिन अंदर कुछ टूट चुका है। दिल की धड़कन तेज होने लगती है, हथेलियां पसीने से भर जाती हैं, चेहरा गर्म होने लगता है और दिमाग में एक के बाद एक विचार दौड़ने लगते हैं। इसे हमेशा मुझ में ही कमी दिखती है। सबके सामने मेरी इंसल्ट कर दी, अब मैं भी जवाब दूंगा। अगर आपने नोटिस किया हो तो गुस्सा कभी अचानक नहीं आता। वो पहले शरीर में आता है, फिर विचारों में और आखिर में शब्दों में। लेकिन ज्यादातर लोग सीधे आखिरी स्टेज पर पहुंचते हैं। उन्हें सिर्फ इतना पता चलता है कि उन्होंने चिल्ला दिया, उन्होंने किसी को चोट पहुंचा दी, उन्होंने रिश्ता खराब कर दिया। डैनियल गोलमैन कहते हैं, इमोशन हमें बर्बाद नहीं करता, उस इमोशन के प्रति हमारी बेहोशी हमें बर्बाद करती है। यही इमोशनल इंटेलिजेंस की पहली स्किल है, सेल्फ अवेयरनेस, यानी अपने इमोशंस को उसी पल पहचान लेना जब वो पैदा हो रहे हों। सोचिए, अगर आपको अर्थक्वेक आने से 5 मिनट पहले वार्निंग मिल जाए तो नुकसान कितना कम हो जाएगा। लेकिन अगर वार्निंग ही ना मिले तो सब कुछ पल भर में खत्म हो सकता है। गुस्सा भी बिल्कुल ऐसा ही है। जो इंसान अपने इमोशंस की वार्निंग नहीं पहचानता, वो हर बार उनके नीचे दब जाता है। डैनियल गोलमैन बताते हैं, हमारे अंदर इमोशंस अचानक एक्सप्लोड नहीं करते, वो धीरे धीरे बिल्ड होते हैं। पहले इरिटेशन, फिर फ्रस्ट्रेशन, फिर एंगर और आखिर में एक्सप्लोजन। लेकिन क्योंकि हम पूरे दिन अपने अंदर झांकते ही नहीं, हमें सिर्फ एक्सप्लोजन दिखाई देता है। यही वजह है कि बाद में हम कहते हैं, मुझे पता ही नहीं चला कब गुस्सा आ गया। असल में पता चल सकता था, लेकिन आपने कभी खुद को ऑब्जर्व करना सीखा ही नहीं। अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कीजिए। पिछली बार जब आपको बहुत गुस्सा आया था, उस घटना को याद कीजिए। क्या गुस्सा अचानक आया था या उससे पहले दिल तेज धड़क रहा था, सांसें बदल गई थी, चेहरा गर्म हो गया था, जबड़े कस गए थे? अगर ध्यान से सोचेंगे तो आपको एहसास होगा शरीर बहुत पहले सिग्नल दे चुका था, लेकिन आपका ध्यान कहीं और था। यही सेल्फ अवेयरनेस की कमी है। अब एक और कहानी सुनिए। एक बुजुर्ग साधु नदी किनारे बैठे थे। उनका एक शिष्य हमेशा छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता था। एक दिन साधु ने उसे पानी से भरा हुआ मिट्टी का घड़ा दिया और कहा, इसे सिर पर रखकर पूरे गांव का चक्कर लगाओ। शिष्य चल पड़ा। पूरे रास्ते लोग उसे देख रहे थे, कुछ हंस रहे थे, कुछ मजाक उड़ा रहे थे, कुछ जानबूझकर रास्ता रोक रहे थे, लेकिन वह चुपचाप चलता रहा। वापस आने के बाद साधु ने पूछा, आज किसी पर गुस्सा क्यों नहीं किया? शिष्य बोला, अगर मैं किसी की बातों पर ध्यान देता तो घड़ा गिर जाता। साधु मुस्कुराए और बोले, यही जीवन है। जिस दिन तुम्हारा ध्यान लोगों पर नहीं, अपने भीतर चल रही हर भावना पर होगा, उस दिन तुम्हारा गुस्सा अपने आप गिर जाएगा। दोस्त, हमारी सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि लोग हमें गुस्सा दिलाते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमें पता ही नहीं चलता हमारे अंदर क्या चल रहा है। हम पूरी दुनिया को ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन खुद को नहीं। हम जानते हैं किसने क्या कहा, किसने क्या किया, लेकिन ये नहीं जानते कि उस समय हमारे अंदर कौन सा इमोशन पैदा हुआ। डैनियल गोलमैन कहते हैं, जिस इंसान को अपने इमोशंस की लैंग्वेज समझ आ जाती है, उसे दुनिया की कोई भी सिचुएशन आसानी से मैनिपुलेट नहीं कर सकती।
क्योंकि अब उसका रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में नहीं रहता। अब सवाल है, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ेगी कैसे? इसका जवाब बहुत सिंपल है, लेकिन असर जिंदगी बदल देने वाला है। अगली बार जब भी गुस्सा आए, तुरंत रिएक्शन मत दीजिए। बस अपने आप से एक सवाल पूछिए, मैं अभी वास्तव में क्या महसूस कर रहा हूं? ध्यान दीजिए, मैंने ये नहीं कहा मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, क्योंकि कई बार गुस्सा असली इमोशन होता ही नहीं। कई बार उसके पीछे छिपा होता है अपमान, डर, असुरक्षा, निराशा या रिजेक्शन। एक पिता बेटे पर इसलिए नहीं चिल्लाता क्योंकि बेटा देर से घर आया। वो इसलिए चिल्लाता है क्योंकि उसे डर था कहीं बेटे के साथ कुछ गलत ना हो गया हो। एक हस्बैंड पत्नी पर इसलिए नाराज नहीं होता क्योंकि उसने फोन नहीं उठाया। वो इसलिए परेशान होता है क्योंकि उसके अंदर इनसिक्योरिटी बैठी होती है। यानी हम अक्सर जिस इमोशन को गुस्सा समझते हैं, असल में वह किसी और इमोशन का मास्क होता है। और जब तक आप उस असली इमोशन को पहचान नहीं लेते, तब तक गुस्सा बार बार वापस आएगा। याद रखिए, जिस इमोशन को आप नाम दे सकते हैं, उसे आप संभाल भी सकते हैं, लेकिन जिस इमोशन को आप पहचान ही नहीं सकते, वो आपको चलाता रहेगा। और यहीं से शुरू होती है इमोशनल इंटेलिजेंस की दूसरी स्किल। एक ऐसी स्किल जो गुस्से को खत्म नहीं करती, बल्कि गुस्से को आपकी सबसे बड़ी ताकत में बदल देती है। चैप्टर 3, सेल्फ रेगुलेशन। गुस्सा आएगा, लेकिन अब फैसला आपका होगा। कल्पना कीजिए, मुंबई की एक भीड़ भाड़ वाली सड़क, शाम का समय, हर तरफ हॉर्न, धूल, जल्दबाजी, और उसी भीड़ में एक आदमी अपनी कार लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। आज का दिन उसके लिए पहले ही बहुत खराब रहा है। ऑफिस में टारगेट मिस हो गया, क्लाइंट ने डील कैंसिल कर दी, घर से भी लगातार फोन आ रहे हैं, और तभी अचानक एक बाइक वाला बिना इंडिकेटर दिए उसकी कार के सामने आ जाता है। ब्रेक की तेज आवाज, कार मुश्किल से रुकती है। बाइक वाला पलट कर देखता है और उल्टा उसी पर चिल्लाने लगता है, चलाना नहीं आता क्या? बस यही वो पल है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। आंखें लाल, दिल की धड़कन तेज, और अगले ही सेकंड गाली, चिल्लाना, धक्का, कई बार तो हाथापाई तक। बाद में दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, लेकिन असली नुकसान वही खत्म नहीं होता। गुस्सा अब भी साथ चलता है, घर तक, ऑफिस तक, रिश्तों तक, और कभी कभी सालों तक। दोस्त, ध्यान से सोचिए, क्या सच में उस बाइक वाले ने आपका पूरा दिन खराब किया, या आपने उसे अपने पूरे दिन पर कब्जा करने की परमिशन दे दी? यही फर्क है इमोशन महसूस करने और इमोशन के गुलाम बनने में। डैनियल गोलमैन कहते हैं, इमोशन को रोकना इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है, इमोशन को सही दिशा देना, यही इमोशनल इंटेलिजेंस है। और इस स्किल का नाम है सेल्फ रेगुलेशन, यानी रिएक्शन देने से पहले अपने ऊपर कंट्रोल रखना। बहुत लोग सेल्फ रेगुलेशन का मतलब समझते हैं गुस्सा दबा लेना, लेकिन यह सबसे बड़ी गलती है। दबा हुआ गुस्सा प्रेशर कुकर की तरह होता है, ऊपर से सब शांत दिखाई देता है, लेकिन अंदर प्रेशर बढ़ता रहता है। और फिर एक दिन किसी बहुत छोटी सी बात पर सब कुछ फट जाता है। इसलिए डैनियल गोलमैन कहते हैं, इमोशन को दबाइए मत, उसे समझिए, उसे दिशा दीजिए। सोचिए, अगर नदी के पानी को रोक दिया जाए तो बाढ़ आ जाएगी, लेकिन अगर उसी पानी को सही रास्ता दिया जाए तो वही बिजली बनाता है, खेती को जीवन देता है और पूरे शहर को पानी पहुंचाता है। गुस्सा भी बिल्कुल ऐसा ही है, उसमें बहुत एनर्जी होती है। सवाल यह नहीं है कि गुस्सा आएगा या नहीं, सवाल यह है वो एनर्जी रिश्ते तोड़ेगी या आपकी जिंदगी बनाएगी। एक बार एक जापानी सैमुराई के पास उसका शिष्य आया। उसने पूछा, गुरुजी,
क्या आपको कभी गुस्सा नहीं आता? सैमुराई मुस्कुराया, बोला, आता है। शिष्य हैरान हो गया, फिर आप कभी उसे दिखाते क्यों नहीं? सैमुराई ने अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाली, फिर वापस अंदर रख दी और बोला, तलवार निकालना ताकत नहीं है। तलवार कब निकालनी है और कब वापस रख देनी है, यही असली ताकत है। यही सेल्फ रेगुलेशन है। आज की दुनिया हमें यही नहीं सिखाती। सोशल मीडिया कहता है, जो दिल में है बोल दो, किसी से मत डरो, तुरंत जवाब दो। लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस कहती है, हर जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर लड़ाई लड़ना समझदारी नहीं होती, हर इंसल्ट का जवाब शब्दों से नहीं दिया जाता। कई बार आपकी खामोशी सामने वाले की सबसे बड़ी हार होती है। लेकिन यहां एक सवाल आता है, अगर गुस्सा आए तो करे क्या? डैनियल गोलमैन एक बहुत गहरी बात बताते हैं। जब भी अमेग्डला हाईजैक होता है, यानी जब इमोशन आपके लॉजिक पर कब्जा कर लेता है, तो सबसे पहले आपको टाइम खरीदना होगा। बस कुछ सेकंड, सिर्फ कुछ सेकंड। क्योंकि गुस्सा इंस्टेंट चाहता है, लेकिन बुद्धिमानी हमेशा थोड़ा समय मांगती है। याद कीजिए, आपकी जिंदगी के सबसे बड़े पछतावे, क्या वो सोच समझ कर लिए गए फैसले थे, या सिर्फ कुछ सेकंड के गुस्से में एक गलत मैसेज, एक गलत फोन कॉल, एक गलत थप्पड़, एक गलत इस्तीफा, एक गलत रिलेशनशिप ब्रेकअप? इनमें से ज्यादातर चीजें प्लानिंग से नहीं होती, ये रिएक्शन से होती हैं। इसलिए अगली बार जब गुस्सा आए, अपने आप को सिर्फ इतना कहिए, अभी फैसला नहीं। नोटिस कीजिए, मैंने ये नहीं कहा गुस्सा मत करो, क्योंकि वो संभव नहीं है। मैंने कहा अभी फैसला मत करो, अगर जरूरी हो वहां से उठ जाइए, पानी पी लीजिए, 10 गहरी सांसें लीजिए, या सिर्फ 5 मिनट चुप रहिए, क्योंकि 5 मिनट बाद वही सिचुएशन अलग दिखाई देगी। और यही विज्ञान भी कहता है, जब इमोशनल स्टॉर्म थोड़ा शांत होता है, तो आपके दिमाग का सोचने वाला हिस्सा, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, फिर से एक्टिव होने लगता है। अब आप रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्स चुन सकते हैं। और यही फर्क है वीक पर्सन और इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन में। कमजोर इंसान कहता है, उसने मुझे गुस्सा दिला दिया, लेकिन इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान कहता है, उसने ट्रिगर किया, रिएक्शन मैंने चुना। इस एक वाक्य में पूरी जिंदगी बदलने की ताकत छिपी है, क्योंकि जिस दिन आपने ये मान लिया कि आपके रिएक्शन की जिम्मेदारी आपकी है, उसी दिन किसी और के पास आपको कंट्रोल करने की ताकत नहीं बचेगी। अब सोचिए, अगर कोई आपका रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेकर जब चाहे आपका मूड बदल दे, तो क्या आप उसे पावरफुल कहेंगे या खुद को कमजोर? सच्चाई यही है, जब कोई आपको 2 शब्द बोलकर गुस्सा दिला देता है, तो कुछ पल के लिए आपके इमोशन का रिमोट उसी के हाथ में चला जाता है। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब है वो रिमोट वापस अपने हाथ में लेना। लेकिन मान लीजिए आपने अपने गुस्से को पहचान भी लिया और उसे कंट्रोल भी कर लिया, फिर भी एक सवाल बाकी रहता है, आखिर कुछ लोग छोटी छोटी बातों पर ट्रिगर क्यों हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग सबसे मुश्किल हालात में भी शांत कैसे रहते हैं? इसका जवाब छिपा है इमोशनल इंटेलिजेंस की तीसरी स्किल में। एक ऐसी स्किल जो आपके अंदर ऐसी आग जला देती है कि बाहर की छोटी छोटी चिंगारियां आपको जलाना बंद कर देती है। चैप्टर 4, सेल्फ मोटिवेशन। जब आपका मिशन बड़ा हो जाता है, तो आपका गुस्सा छोटा पड़ जाता है। सुबह के 5 बजे अलार्म बजता है, कमरे में अंधेरा है, बाहर हल्की ठंड और बिस्तर इतना आरामदायक कि मन कहता है, आज रहने देते हैं, कल से शुरू करेंगे। लेकिन उसी समय एक दूसरा इंसान भी उठता है, वो भी थका हुआ है, उसे भी नींद आ रही है, लेकिन फिर भी वो अपने जूते पहनता है और बिना किसी शोर के बाहर निकल जाता है। अब सवाल है, दोनों इंसानों में फर्क क्या है? दोनों के पास एक जैसा शरीर है, एक जैसी 24 घंटे की जिंदगी है, दोनों को दर्द भी होता है,
थकान भी होती है, फिर एक हार क्यों मान लेता है और दूसरा आगे क्यों बढ़ता रहता है? डैनियल गोलमैन कहते हैं, फर्क सिर्फ टैलेंट का नहीं होता, फर्क इस बात का होता है कि आपके अंदर इमोशन किस दिशा में बह रहे हैं। अगर इमोशन सिर्फ गुस्से, नफरत, तुलना और ईगो में बह रहे हैं तो वही ऊर्जा आपको अंदर से खत्म कर देगी। लेकिन अगर वही इमोशन किसी बड़े पर्पस से जुड़ जाए तो वही इंसान असंभव लगने वाले काम भी कर जाता है। यही इमोशनल इंटेलिजेंस की तीसरी स्किल है, सेल्फ मोटिवेशन, यानी अपने इमोशन को अपने मिशन के लिए इस्तेमाल करना, ना कि अपने ईगो के लिए। सोचिए, एक तीर अगर बिना निशाने के छोड़ा जाए तो वह कहीं भी जा सकता है, लेकिन वही तीर अगर सही टारगेट पर लगाया जाए तो इतिहास बदल सकता है। गुस्सा भी ऐसा ही है, उसमें बहुत ताकत है, लेकिन अगर उसका टारगेट गलत है तो वह सबसे पहले आपको ही घायल करेगा। अब एक कहानी सुनिए। एक छोटा सा लड़का था। स्कूल में बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे, तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे। हर दिन, हर ताना, उसके अंदर गुस्सा भरता जा रहा था। वो चाहता तो सबसे लड़ता, हर बात का जवाब देता, लेकिन उसने एक फैसला किया। उसने सोचा, मैं अपनी एनर्जी उन्हें जवाब देने में नहीं, खुद को बदलने में लगाऊंगा। साल गुजरते गए। वही लड़का अपने काम में इतना अच्छा हो गया कि एक दिन जिन लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था, वही लोग उसकी सफलता की कहानी सुनाने लगे। दोस्त, ध्यान दीजिए, उसने गुस्सा खत्म नहीं किया, उसने गुस्से की डायरेक्शन बदल दी। यही सेल्फ मोटिवेशन है। डैनियल गोलमैन कहते हैं, इमोशनली इंटेलिजेंट लोग अपनी इमोशनल एनर्जी को लॉन्ग टर्म गोल से जोड़ते हैं, यानी उन्हें हर छोटी बात पर रिएक्शन देने की जरूरत महसूस नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान सामने वाले पर नहीं, अपने फ्यूचर पर होता है। सोचिए, एक पर्वतारोही एवरेस्ट चढ़ रहा है। रास्ते में कोई उसका मजाक उड़ाता है, क्या वह नीचे उतरकर उससे बहस करेगा? नहीं, क्योंकि उसकी नजर पहाड़ की चोटी पर है, रास्ते के पत्थरों पर नहीं। यही बात हमारी जिंदगी में भी लागू होती है। जिस इंसान का मिशन छोटा होता है उसका ईगो बड़ा होता है, और जिसका मिशन बड़ा होता है उसका ईगो छोटा होने लगता है। इसीलिए सक्सेसफुल लोग अक्सर छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देते हैं। इसलिए नहीं कि उन्हें दर्द नहीं होता, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका सपना उस दर्द से बड़ा होता है। अब अपने आप से एक सवाल पूछिए, पिछले एक महीने में आपने कितनी बार अपना समय किसी ऐसे इंसान को जवाब देने में बर्बाद किया जो शायद अगले साल आपकी जिंदगी में होगा भी नहीं? कितनी बार एक कमेंट, एक मैसेज, एक क्रिटिसिज्म पूरे दिन आपके दिमाग में घूमता रहा और उसी दौरान आपका गोल, आपका बिजनेस, आपकी हेल्थ, आपकी फैमिली, आपका ड्रीम सब पीछे छूट गया। यही तो सबसे बड़ा नुकसान है। गुस्सा सिर्फ आपका मूड खराब नहीं करता, वो आपका फोकस चुरा लेता है, और जिस इंसान का फोकस चला गया उसकी ग्रोथ रुक जाती है। डैनियल गोलमैन कहते हैं, इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान हमेशा खुद से एक सवाल पूछता है, जो मैं अभी करने जा रहा हूं, क्या यह मुझे मेरे गोल के करीब ले जाएगा या उससे दूर? बस यही एक सवाल हजारों बेकार लड़ाइयां खत्म कर सकता है। मान लीजिए आपको किसी ने सोशल मीडिया पर बुरा भला कह दिया। आपके पास दो रास्ते हैं। पहला, 2 घंटे कमेंट वॉर में बिताइए, अपना मूड खराब कीजिए, अपनी एनर्जी खत्म कीजिए और अंत में कुछ भी हासिल मत कीजिए। दूसरा, फोन बंद कीजिए, अपने स्किल पर काम कीजिए, अपनी इनकम बढ़ाइए, अपनी हेल्थ बेहतर बनाइए, और कुछ साल बाद आपकी सक्सेस ही आपका जवाब बन जाए। अब फैसला आपका है,
आपको इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन चाहिए या लास्टिंग सक्सेस? याद रखिए, रिएक्शन हमेशा तुरंत अच्छा लगता है, लेकिन रिजल्ट हमेशा देर से मिलता है। सेल्फ मोटिवेशन हमें यही सिखाती है कि आज की छोटी जीत से ज्यादा कल की बड़ी जीत पर ध्यान दो। इसीलिए जब अगली बार गुस्सा आए तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या यह लड़ाई मेरी मंजिल जितनी बड़ी है? अगर जवाब नहीं, तो मुस्कुराइए और आगे बढ़ जाइए, क्योंकि शेर हर भौंकते कुत्ते के पीछे नहीं दौड़ता। उसे पता होता है उसका शिकार, उसकी मंजिल और उसकी ऊर्जा किस चीज के लिए बचानी है। लेकिन मान लीजिए आपने खुद को समझ लिया, अपने गुस्से को संभाल लिया, अपने मिशन पर फोकस करना भी सीख लिया, फिर भी एक सवाल बचता है। अगर सामने वाला इंसान ही आपको बार बार हर्ट कर रहा हो तो क्या करें? क्या हर बार इग्नोर करना सही है या पहले उसे समझना जरूरी है? यहीं से शुरू होती है इमोशनल इंटेलिजेंस की चौथी स्किल, एम्पैथी। क्योंकि कई बार जिस इंसान पर हमें सबसे ज्यादा गुस्सा आता है, असल में वही इंसान अंदर से सबसे ज्यादा टूटा हुआ होता है। चैप्टर 5, एम्पैथी। जिस इंसान पर आपको सबसे ज्यादा गुस्सा आता है, शायद वही सबसे ज्यादा दर्द में है। एक अस्पताल, रात के करीब 2 बजे। इमरजेंसी वार्ड के बाहर एक आदमी लगातार डॉक्टर पर चिल्ला रहा था। आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरे पिताजी को कुछ हो गया तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। उसकी आवाज पूरे अस्पताल में गूंज रही थी। आसपास खड़े लोग उसे घूर रहे थे। कुछ लोग धीरे धीरे कह रहे थे, कितना बदतमीज इंसान है, ऐसे लोगों को अस्पताल से बाहर निकाल देना चाहिए। लेकिन तभी एक नर्स धीरे से डॉक्टर के पास आई और बोली, सर, इनके पिताजी की हालत बहुत क्रिटिकल है और 2 घंटे पहले इनकी मां का भी देहांत हो चुका है। अभी तक इन्होंने किसी को बताया नहीं है। अचानक पूरा दृश्य बदल गया। जो आदमी 5 मिनट पहले सबको घमंडी और गुस्सा लग रहा था, अब वही इंसान अंदर से पूरी तरह टूटा हुआ दिखाई देने लगा। उसका गुस्सा असल में गुस्सा नहीं था, वो दर्द था जो शब्द नहीं ढूंढ पा रहा था। दोस्त, जिंदगी की सबसे बड़ी गलतियों में से एक गलती हम हर दिन करते हैं। हम लोगों के बिहेवियर को देखते हैं लेकिन उनके पेन को नहीं। हम रिएक्शन देखते हैं लेकिन उसकी वजह नहीं। डैनियल गोलमैन कहते हैं, यही इमोशनल इंटेलिजेंस की चौथी स्किल है, एम्पैथी। यानी सिर्फ सामने वाले के शब्द नहीं, उसकी भावनाओं को भी महसूस करना। क्योंकि हर गुस्सैल इंसान बुरा नहीं होता और हर शांत इंसान खुश भी नहीं होता। कई बार सबसे ज्यादा मुस्कुराने वाला इंसान सबसे ज्यादा दर्द छुपा रहा होता है और सबसे ज्यादा चिल्लाने वाला इंसान सबसे ज्यादा मदद मांग रहा होता है। सोचिए, अगर किसी के पैर में गहरी चोट लगी हो और आप गलती से उसी जगह पैर रख दें तो वह तुरंत चीख पड़ेगा। क्या वह इसलिए चिल्लाया क्योंकि वह बुरा इंसान है? नहीं, वह इसलिए चिल्लाया क्योंकि वहां पहले से दर्द था। ठीक यही बात इमोशनल पेन पर भी लागू होती है। जिस इंसान के अंदर वर्षों की निराशा, अपमान, असुरक्षा या अकेलापन जमा हो, वह छोटी सी बात पर भी फट सकता है। और हम क्या करते हैं? हम उसके गुस्से का जवाब अपने गुस्से से देते हैं। यानी 2 घायल लोग एक दूसरे को और घायल करने लगते हैं। यही रिश्ते टूटते हैं, यही दोस्तियां खत्म होती हैं, यही परिवार बिखर जाते हैं। अब एक कहानी सुनिए। एक शिक्षक अपनी कक्षा में पढ़ा रहे थे। एक बच्चा बार बार शोर मचा रहा था। पूरी क्लास परेशान हो चुकी थी। आखिरकार टीचर ने उसे अपने पास बुलाया, लेकिन डांटने की बजाय उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछा, सब ठीक है? बस इतना सुनते ही वो बच्चा रो पड़ा। उसने कहा, कल रात मेरे पापा घर छोड़कर चले गए। पूरी क्लास शांत हो गई। जिस बच्चे को सब बदतमीज समझ रहे थे, असल में वह अंदर से बिखरा हुआ था।
दोस्त, यही एम्पैथी है। किसी को सही साबित करना नहीं, उसे समझने की कोशिश करना। डैनियल गोलमैन कहते हैं, जब आप किसी इंसान की कहानी जान लेते हैं तो उस पर गुस्सा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि इमोशनली इंटेलिजेंट लोग जज करने से पहले समझने की कोशिश करते हैं। अब इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि अगर कोई आपके साथ गलत करे तो आप चुपचाप सब सहते रहें। एम्पैथी का मतलब वीक होना नहीं है। एम्पैथी का मतलब है आप सामने वाले की स्थिति समझते हैं लेकिन फिर भी अपनी बाउंड्रीज बनाए रखते हैं। अगर कोई बार बार आपका अपमान करता है तो उसे समझना जरूरी है, लेकिन उसके व्यवहार को स्वीकार करना जरूरी नहीं। अगर कोई अपने दर्द की वजह से आपको चोट पहुंचा रहा है तो उसके दर्द के लिए दया रखिए, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कभी मत खोइए। यही इमोशनल इंटेलिजेंस का बैलेंस है। अब एक पल के लिए उस इंसान के बारे में सोचिए जिस पर आपको सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। शायद आपका बॉस, शायद आपका पार्टनर, शायद आपका पेरेंट, या शायद कोई पुराना दोस्त। अब अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछिए, अगर मुझे इसकी पूरी कहानी पता होती तो क्या मैं आज भी इसे उसी नजर से देखता? हो सकता है जवाब फिर भी लेकिन बहुत बार जवाब बदल जाता है, क्योंकि जानकारी गुस्से को समझ में बदल देती है और समझ नफरत को कम कर देती है। याद रखिए, हर इंसान किसी ऐसी लड़ाई से लड़ रहा है जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता। इसलिए जब अगली बार कोई आपको चोट पहुंचाए तो तुरंत ये मत सोचिए इसने ऐसा क्यों किया। पहले ये सोचिए इसके अंदर ऐसा क्या चल रहा होगा जिसने इसे ऐसा बना दिया। शायद यही एक सवाल आपका रिश्ता बचा ले। लेकिन सेल्फ अवेयरनेस सीख ली, सेल्फ रेगुलेशन सीख लिया, सेल्फ मोटिवेशन भी, एम्पैथी भी, फिर भी इमोशनल इंटेलिजेंस अधूरी है, क्योंकि जिंदगी सिर्फ खुद को संभालने का नाम नहीं, रिश्तों को संभालने का भी नाम है। और यही हमें ले जाती है इस किताब की 5वीं और आखिरी स्किल की तरफ। एक ऐसी स्किल जो तय करती है कि लोग आपसे दूर भागेंगे या आपकी मौजूदगी में खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे। चैप्टर 6, सोशल स्किल्स। जो इंसान लोगों को जीतना सीख जाता है उसे दुनिया हराना बंद कर देती है। कल्पना कीजिए, 2 मैनेजर्स हैं, दोनों के पास एक जैसी डिग्री है, दोनों की सैलरी लगभग बराबर है, दोनों के पास एक्सपीरियंस भी एक जैसा है, लेकिन एक मैनेजर के कमरे में टीम मुस्कुराते हुए जाती है, अपनी प्रॉब्लम्स खुलकर बताती है, उसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत करने को भी तैयार रहती है। जबकि दूसरे मैनेजर के कमरे में जाने से पहले हर एम्प्लॉय 2 बार सोचता है। उसके आते ही ऑफिस में सन्नाटा छा जाता है। लोग उससे डरते तो हैं, लेकिन उसका सम्मान नहीं करते। अब सवाल है, फर्क कहां है? नॉलेज में? नहीं। टैलेंट में? नहीं। फर्क है सोशल स्किल्स में। डैनियल गोलमैन कहते हैं, जिंदगी में आपकी सक्सेस सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, बल्कि इस पर भी करती है कि लोग आपके साथ कैसा महसूस करते हैं। यही इमोशनल इंटेलिजेंस की 5वीं और आखिरी स्किल है, सोशल स्किल्स। यानी लोगों से इस तरह जुड़ना कि आपकी मौजूदगी तनाव नहीं, सुकून लेकर आए। दोस्त, ध्यान से सोचिए, क्या आपने कभी ऐसे इंसान से मुलाकात की है जिससे सिर्फ 5 मिनट बात करके ही मन हल्का हो गया हो? और क्या आपने ऐसे लोगों को भी देखा है जो कमरे में आते ही पूरी एनर्जी बदल देते हैं? दोनों के पास शब्द हैं, लेकिन असर अलग है। क्यों? क्योंकि शब्दों से पहले लोग आपकी भावना महसूस करते हैं। अगर आपके अंदर हर समय गुस्सा, अहंकार और शिकायत भरी है तो वह आपके चेहरे, आपकी आवाज और आपके व्यवहार से बाहर आ ही जाएगी। लेकिन अगर आपके अंदर शांति, सम्मान और समझ है तो बिना कुछ कहे भी लोग उसे महसूस कर लेते हैं। यही वजह है
कि कुछ लोग लीडरशिप पोजीशन पर होते हुए भी लीडर नहीं बन पाते और कुछ लोग बिना किसी पद के भी सबके दिलों में जगह बना लेते हैं। अब एक कहानी सुनिए। एक राजा ने अपने 2 मंत्रियों की परीक्षा लेने का फैसला किया। उसने दोनों को अलग अलग गांवों में भेजा। पहले मंत्री का स्वभाव बहुत तेज था। वो हर गलती पर लोगों को डांटता, हर बात पर आदेश देता और चाहता था कि सब उसकी बात माने। कुछ महीनों बाद पूरा गांव उससे डरने लगा, लेकिन जैसे ही वो वहां से गया, लोगों ने राहत की सांस ली। दूसरा मंत्री बिल्कुल अलग था। वो पहले लोगों की बात सुनता, फिर समझता, फिर समाधान देता। अगर कोई गलती करता तो उसे नीचा दिखाने की बजाय उसे बेहतर बनने का रास्ता दिखाता। कुछ महीनों बाद जब उसे वापस बुलाया गया, पूरा गांव रो पड़ा। राजा मुस्कुराया और बोला, पहले मंत्री ने लोगों को अपने पद से चलाया, दूसरे ने अपने व्यवहार से। दोस्त, यही सोशल स्किल्स हैं। लोग आपकी बात इसलिए नहीं मानते क्योंकि आप सही हैं। वे आपकी बात तब मानते हैं जब उन्हें लगता है कि आप उन्हें समझते हैं। डैनियल गोलमैन कहते हैं, हर बातचीत का एक इमोशनल बैंक अकाउंट होता है। हर बार जब आप किसी का सम्मान करते हैं, धैर्य रखते हैं, ध्यान से सुनते हैं, आप उस खाते में भरोसा जमा करते हैं। और हर बार जब आप अपमान करते हैं, गुस्से में बोलते हैं या किसी को छोटा महसूस कराते हैं, आप उस भरोसे को निकाल लेते हैं। समस्या यह है, ज्यादातर लोग सिर्फ विथड्रॉल करते रहते हैं। फिर एक दिन रिश्ता टूट जाता है और उन्हें समझ ही नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ। याद रखिए, रिश्ते एक बड़ी गलती से कम और छोटी छोटी आदतों से ज्यादा टूटते हैं। एक तीखा जवाब, एक अनसुना किया हुआ दर्द, एक अपमानजनक लहजा धीरे धीरे दीवारें खड़ी कर देता है। लेकिन एक मुस्कान, एक मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूं, एक मुझे माफ करना, कई बार वर्षों की दूरी मिटा देता है। अब जरा शुरुआत की उस कहानी को याद कीजिए। वही पिता जो ऑफिस का गुस्सा अपनी छोटी सी बेटी पर निकाल देता है। कल्पना कीजिए, अगर उस दिन दरवाजा खोलने से पहले वह सिर्फ 30 सेकंड रुक जाता, एक गहरी सांस लेता, अपने इमोशन को पहचानता, खुद से कहता, ऑफिस का दर्द घर के रिश्तों पर नहीं डालूंगा, तो क्या होता? शायद उसकी बेटी डरकर कमरे में नहीं भागती, शायद वह मुस्कुराकर उसे गले लगाता, शायद वह स्टार वाली कॉपी सबसे पहले देखता, और शायद वर्षों बाद उसकी बेटी अपने बचपन को डर से नहीं, प्यार से याद करती। दोस्त, जिंदगी बदलने के लिए हमेशा बड़े फैसले नहीं चाहिए होते। कई बार सिर्फ 30 सेकंड की समझदारी 30 साल का पछतावा बचा लेती है। यही डैनियल गोलमैन की पूरी किताब का सार है। उन्होंने हमें यह नहीं सिखाया कि इमोशन को खत्म कर दो, उन्होंने यह सिखाया कि इमोशन को अपना मालिक मत बनने दो, क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस आपको अपने भीतर झांकना सिखाती है। सेल्फ रेगुलेशन आपको रिएक्शन की जगह रिस्पॉन्स चुनना सिखाती है। सेल्फ मोटिवेशन आपको याद दिलाती है कि आपका मिशन आपके ईगो से बड़ा होना चाहिए। एम्पैथी आपको दूसरों के दर्द को महसूस करना सिखाती है, और सोशल स्किल्स आपको ऐसे रिश्ते बनाना सिखाती है जो सक्सेस आने के बाद भी आपके साथ खड़े रहें। याद रखिए, दुनिया के सबसे सफल लोग सबसे कम गुस्सा करने वाले नहीं होते, वे बस अपने गुस्से के मालिक होते हैं। और जो इंसान अपने इमोशन का मालिक बन गया, उसे परिस्थितियां, लोग और किस्मत भी ज्यादा समय तक गुलाम नहीं बना सकती। तो आज इस वीडियो के बाद मैं चाहता हूं कि आप खुद से सिर्फ एक वादा कीजिए। अगली बार जब गुस्सा आएगा, मैं तुरंत जवाब नहीं दूंगा, मैं पहले खुद को समझूंगा, फिर सामने वाले को, और उसके बाद ही कोई फैसला लूंगा। हो सकता है
यही एक फैसला आपकी नौकरी बचा ले, आपका रिश्ता बचा ले, आपका परिवार बचा ले और सबसे जरूरी, आपको उस इंसान में बदल दे जिस पर आपको खुद गर्व हो। अगर आपको आज की ये सीख पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने उन दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिन्हें छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है। और अगर आप सच में अपनी लाइफ, माइंडसेट और पर्सनालिटी को अंदर से बदलना चाहते हैं तो डैनियल गोलमैन की इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसी किताब है जिसे आपको कम से कम एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। मैं आपसे एक आखिरी सवाल छोड़कर जा रहा हूं। क्या आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहे हैं या आपका गुस्सा आपकी पूरी जिंदगी को कंट्रोल कर रहा है? सोचिए, क्योंकि इस सवाल का जवाब आपका भविष्य तय करेगा। वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से बुक स्पार्क वर्ल्ड के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते ही नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ।